Assalamu alaikum. Today is our sixth lecture of issue in Pakistan economy. आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप इस वर्ड से फेमिलियर होंगे और आई थिंक जो फेमिलियर नहीं है उनको होना भी चाहिए, बिकॉज अल्लाह ना करे पर आने वाले वक्त में हम ये सिचुएशन फेस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो, पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आप लोगों ने फील्ड में जाना है और जब हम फील्ड में जाते हैं हमें ज़्यादा साथ जॉब नहीं मिल जाती, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो जब हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होते हैं, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम अपने आप को अनएम्प्लॉयड कंसीडर करते हैं और इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद होगी? आउट ऑफ वर्क। कि आप आउट ऑफ वर्क, आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, आप काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके पास काम नहीं मिल रहा। या आप इसकी भी टाइप्स होती हैं, समटाइम हमें काम मिल जाता है लेकिन वो काम हमारे कैपेबल नहीं होता, या हमें जितना हम काम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं मिल रही होती। तो अगर हम पाकिस्तान के सर्वे की बात करें तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आती है, करंट की बात करते हैं, पास में नहीं हम जाते। 2019 के सर्वे की बात करें तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आती है वो जस्ट 3 to 4% आ रही है। ठीक है, तो बेटा इतनी परसेंट तो सर्वे में आ रही है लेकिन हकीकत में इतनी परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये जो हमारे पास इश्यूज हमें देखने में आते हैं, लेकिन जस्ट ओवरऑल सारी चीज़ों को इग्नोर करके ओवरऑल जो ये अनएम्प्लॉयमेंट निकाली हुई है कि हमारे पास कितनी प्रिवेल कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की मुराद क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आती है पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड लुकिंग फॉर अ जॉब बट अनएबल टू फाइंड सुटेबल जॉब। जैसे आप लोग की ग्रेजुएशन हो जाएगी, आप लोग एबल हो जाओगे काम करने के, ठीक है, आप लोग की एज भी इतनी हो जाएगी कि आप लोग चाहोगे, अब आपने मास्टर्स कर लिया है, आप ग्रेजुएट हो गए हो, अब आप मार्केट में निकलो, कुछ अर्न करो। आप एबल तो हो गए जॉब करने के लिए, आप लुक भी कर रहे होगे कोई अच्छी जॉब अपने लिए, आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड भी होगे, बट क्या होगा, आपको कुछ सूटेबल जॉब अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में। उस टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। आज हम देखेंगे इसकी वजूहात क्या हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ कैटेगरीज आती हैं, पहले हम उनको देखते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी में आएंगे वो लोग जो काम तो कर रहे हैं विदाउट वर्क, जिनको सैलरी मिल रही है, कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है वो भी अनएम्प्लॉयड ही, बेरोज़गार उनको कहते हैं, लेकिन उनको सैलरी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन वगैरह जो होगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिल रहे हैं। या अगर कोई मज़दूर है उसको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो वो जो है अगर इंसान जो है 10 साल काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसको पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, तो उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही डिस्कस किया जाता है। सेकेंडली इज़ करंटली अवेलेबल फॉर वर्क। अब मैं फ़िलहाल के लिए मैं इस काम के लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपको टीच करने के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है, और मैं आपको टीच कर भी रही हूँ, लेकिन मेरे पास ये परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो मैं कहते हैं अपनी जॉब में मेरे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो एक रीज़न आपके पास ये हो सकती है करंटली आप लोग अवेलेबल हो लेकिन आप उस काम को कंटिन्यू नहीं रख पाओगे, इसलिए भी आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड कंसिडर करोगे क्योंकि आप किसी और जॉब के लिए सर्च कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ सीकिंग जॉब। सीकिंग जॉब से मुराद है कि आप स्पेसिफिक स्टेप्स ले रहे होगे अपनी जॉब को अटेन करने के लिए। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो कंट्री है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है? तो हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ इस तरह से निकालेंगे। हमारे जो पास फॉर्मूला है वो है कि टोटल लेबर फोर्स, लेट सपोज हम करते हैं टोटल लेबर फोर्स हमारे पास है जी 10, लेट कर रही हूँ, ठीक है, 10 लेबर फोर्स, हमारे पास 10 ऐसे लोग हैं जो कि काम करने के लिए तैयार है मार्केट में, बॉयज़ गर्ल्स मेल फीमेल मतलब सब उसमें इंक्लूड होते हैं। आप कहेंगे मेल फीमेल क्यों कहा है, गर्ल्स बॉयज़ भी वही होते हैं, तो मेल फीमेल आप ये कंसीडर कर लें कि जो मैरिड लोग हैं वो भी काम करने के लिए अवेलेबल हैं, मैन और वुमेन,
और आपके जो यंगस्टर हैं वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स कितनी है, इनमें से 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये 0 0 से कैंसिल कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास मेरी जो पॉपुलेशन है उसका 80% जो है वो मेरे पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के 80% लोग जो हैं ऐसे हैं इकॉनमी में जिनके पास जॉब नहीं है, वो जॉब करना चाह रहे हैं, वो जॉब करने के काबिल हैं, वो जॉब सर्च कर रहे हैं बट दे डिड नॉट फाइंड अ गुड जॉब, ठीक है। तो ये आपके पास अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर मैं ओवरऑल आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैंने थीसिस अपना किया है मेल और फीमेल की अर्निंग्स पे, और यहाँ पे ये भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम देखने को आती है। कुछ जॉब्स होती हैं उस पर स्पेसिफिक टैग लगा दिया जाता है कि यहाँ पे ये वुमेन ही काम करेगी या यहाँ पे मैन ही काम करेगा। जस्ट लाइक हम एक अगर रिसेप्शन की जॉब की बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे हम फीमेल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। समटाइम अगर कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं वहाँ पे मेल को प्रेफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है हमें जॉब में प्रॉब्लम होती है मार्केट में निकलने के बाद। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन सब के मैं एक एक करके नाम लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले है जी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा हमारे पास कैटेगरीज हम देखेंगे, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है, आगे हमने कैटेगरीज देखनी है। चलिए पहले हम बात करेंगे रूरल में और अर्बन में। अब क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक रूरल आता है, एक अर्बन आता है। रूरल क्या होता है, देहात जिसको कहते हैं, गांव कहा जाता है, ठीक है। अब गांव में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी और जो आपके पास अर्बन है और शहर में आपके पास कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। गाँव की हम बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स की होंगी, या तो वो सीजनल होगी या तो वो डिस्कस्ड होगी। अब ये भी हमने आगे पढ़नी है, सीजनल क्या होती है, डिस्कस क्या होती है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताऊँगी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास वहाँ पे विजिबल होती है, हमें साफ नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे कितने लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों के पास काम नहीं है। अगर अर्बन की बात की जाए तो अर्बन में ये चीज़ ज़रा मेजर करना हमारे पास मुश्किल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसकी कैटेगरीज़ की बात करेंगे। कैटेगरीज़ कौन कौन सी, सबसे पहले मैंने लिखी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद है ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास होती है जो हम जॉब सर्चिंग के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होता है। लेट्स सपोज यहाँ मैं बात करूँ कराची की और एक तरफ बात करती हूँ मैं लाहौर की, ठीक है। अब मुझे पता है कराची में जॉब अवेलेबल है पर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ मुझे मूव करने में जितने भी डेज़ लग रहे हैं, अब आप कहेंगे कि 24 घंटे में हम कराची जा सकते हैं, तो डेज़ से मुराद है कि मुझे अपना पूरा सेटअप यहाँ से शिफ्ट करने में, यहाँ से अपनी फैमिली से परमिशन लेने में, या मुझे वहाँ जाने तक के पैसे अरेंज करने में जितना भी टाइम लग रहा है, इतने दिनों में अनएम्प्लॉयड रहूँगी ना। यहाँ पे मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है काम करने के लिए। तो एक तो ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट जो आप काम ढूंढने के चक्कर में जितने दिन अनएम्प्लॉयड रहते हो उसको आप कहते हो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है जी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से पता लग रहा है, अगर हम काश्तकारी की बात करें तो फसलें हैं हमारी वो किस ड्यूरेशन में कटती हैं या किस ड्यूरेशन में नहीं कटती हैं। तो जब वो काश्तकारी हो जाती है, ठीक है, तो वो जो उसके बाद का जो ड्यूरेशन होता है वो जो होता है तब वो एक किसान जो होता है वो अनएम्प्लॉयड रहता है, उसके पास तब कोई काम नहीं होता। अगर हम एक फैक्ट्री की बात करें, लेट्स सपोज फैक्ट्री में आइस फैक्ट्री की एग्जांपल है हमारे पास, तो आइस बटर कब बनेगी, डेफिनेटली इन सीज़न समर, ठीक है। तो वो जो सीज़न समर में आइस बन रही है तो उस कंपनी के जो लेबर होंगे वो विंटर में फ्री होंगे, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो ऐसी जॉब्स जो हमारे सीज़न के हिसाब से हमें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, उनको हम जो हमें बेरोज़गार कर देती हैं सीज़न में,
उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। थर्ड हम देखेंगे जी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंज आता है, जस्ट लाइक डिवर्सिफिकेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा। डिवर्सिफिकेशन की वजह से जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती हैं उसको हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का वो चेंज होने की वजह से जब हम अनएम्प्लॉयड रह रहे होते हैं उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये अनएम्प्लॉयमेंट पहली बात है, ये तो ड्यूरिंग रिसेशन हमारे पास प्रवेल करती है। जब हमारे पास रिसेशन का टाइम होता है, ठीक है, तब ये प्रवेल कर रही होती है मार्केट में। रिसेशन क्या है कि जब हमारी इकॉनमी बिल्कुल डाउन की तरफ आ रही होती है, जितने हमें गुड्स चाहिए, ओवरऑल गुड्स और सर्विसेज उस टाइम पे हमें जितने चाहिए वो तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमें जितने लेबर चाहिए हम लोगों ने वो भी लगा लिए हैं, पर बाकी जो और लेबर हमें अवेलेबल हैं। अब पहली बात रिसेशन है। रिसेशन क्या है? ऐसा टाइम जब हमारी इकॉनमी डाउन हो रही है, ठीक है, हमारी इकॉनमी डाउन हो रही है। जब डाउन हो रही है तो हमारी गुड्स की डिमांड, सर्विसेज की डिमांड, सारा कुछ क्या हो गया? डाउन हो गया। जब ये सारा कुछ डाउन हो गया तो डेफिनेटली हमें अब इतने लेबर की ज़रूरत नहीं है। लेबर की ज़रूरत ना होने की वजह से ऐसी बात है कि लेबर को हम निकाल देंगे। लेबर जब निकलेगा तो लेबर मार्केट में फ्री होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट को हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास। अब हम देखेंगे इसमें हम क्या पढ़ते हैं। मैंने दिखाई है। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद है ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो छुपी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने में तो ये लग रहा होता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, पर असल में लोग काम नहीं कर रहे होते। मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है हमारे पास नील होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ जी। एक फर्म है हमारे पास, फर्म में लेबर हमें रिक्वायर्ड हैं 100, पर हम लोगों ने जॉब प्रोवाइड की हुई है 150 को, ठीक है। तो ये जो 50 है ना, इनका जो मार्जिन डिफरेंस आता है, ये जो वर्कर है ना हमारे पास, ये डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जिनमें लोग काम तो कर रहे हैं हमारे पास, टोटल आउटपुट लेकिन इंक्रीज़ नहीं हो रहा हमारे पास, क्योंकि जितनी जो कैपेसिटी थी हमने उससे ज़्यादा वर्कर हायर किए हुए हैं। नेक्स्ट इज़ अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड के सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपको अक्सर आपने सुना होगा इंटर्नशिप का वर्ड, ठीक है। इंटर्नशिप हम कह लें या हम लोग कह लेते हैं ट्रेनिंग कह लेते हैं, कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है। ट्रेनिंग, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, या स्किल एक्सपीरियंस, कोई भी काम हम तब उस सूरत में इंटर्नशिप में भी हम पूरी जॉब कर रहे होते हैं। 9 बजे जा रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, पूरी जॉब टाइमिंग दे रहे हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। हमारे पास जॉब नहीं है, हम अनएम्प्लॉयड है। काम तो हम कर रहे हैं पर वी आर अनएम्प्लॉयड, जिसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट में आता है, ठीक है। अब वजूहात यहाँ तक आई होप कोई इशू नहीं होगा आपको। आगे हम देखेंगे कॉजेज़। हमारे पास क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, ठीक है। फर्स्ट इज़ पॉवर्टी। सेकंड वन हम करेंगे हायर पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से इकॉनमी जो है, इतनी जॉब्स प्रोवाइड करना हमारी इकॉनमी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज ना होने की वजह से हमारे पास जॉब्स नहीं है। हम लोग नई फैक्ट्रीज नहीं लगा पा रहे, हम नया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कोई भी शुरू नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा बेरोज़गारी होगी। पॉवर्टी का जो टॉपिक है वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताऊँगी, पॉवर्टी जो है गुर्बत को कहा जाता है, और गुर्बत आपको पता है जब इंसान गरीब है तो डेफिनेटली उसको जॉब की ज़रूरत है, और उसने मार्केट में निकलना ही निकलना है, बेशक वो एक छोटा सा काम क्यों ना करे, ठीक है। और ये भी जो गुर्बत है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह बनती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी, हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि हम लोग जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें या सेविंग्स करके कोई नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट इज फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आएगा कि सरप्लस लेबर जो है हमारे पास मार्केट में सीख कर रहा है जॉब के लिए, ठीक है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ कौन से हैं? शहरी एरिया। गांव में अगर कोई जॉब होती भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो लोग उसको वेल नहीं करते हैं, और लोग क्या है वहाँ पे उसको, मैंने जो आपको सीजनल की एग्जांपल दी थी, सीजनल क्या है, समर में उन्होंने अपनी काश्तकारी की, सारी गंदम वगैरह उगा ली, ठीक है, अब सर्दियों में वो फ्री हैं, वो सर्दियों में जॉब ढूंढने के लिए क्या करते हैं, शहर के इलाकों में आ देते हैं फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। जब लेबर ज़्यादा हो जाएगा शहर में, ठीक है, एक एरिया में, अर्बन एरिया में, तो तब क्या, तब भी बेरोज़गारी क्रिएट होगी। तो ये भी एक हमारे पास रीज़न है बेरोज़गारी के इंक्रीज़ होने की। नेक्स्ट है स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम मैं सारे पॉइंट्स लिख ली हैं, इनको एक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन से क्या मुराद है कि जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में पर एकड़ का आपने सुना होगा, हेक्टर भी जिसको कहते हैं, ज़मीन, अगर एक किसान है वो अपने एकड़ ज़मीन के हिसाब से काश्तकारी कर रहा है, ठीक है, वो तो काश्तकारी कर रहा है, उसने वहाँ पे मज़दूर भी रखे हुए हैं उस जगह पे, लेकिन हो क्या रहा है, उसकी जगह के हिसाब से, उसकी जगह के हिसाब से उसके पास मैक्सिमम 50 वर्कर्स जो हैं काम कर लेंगे, लेकिन जो बाकी जो गांव के लोग हैं वहाँ पे उनके लिए काम करना पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम फेस करने में आएगी, ठीक है। तो वो भी अगेन क्या करेंगे, अपने खेतों को छोड़ के वहाँ पे छोटे मोटे काम करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक मोची का हो गया, इसमें कॉबलर और जस्ट लाइक होकर, पर वहाँ पे ये काम इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं रहते क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो वो डेफिनेटली फिर अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, और फिर एक अगेन वही रीज़न क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास पॉपुलेशन अर्बन में ज़्यादा हो जाती है, सरप्लस लेबर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत स्लो है, कोई इनोवेशंस नहीं की जा रही, मतलब इनोवेशंस की जाएंगे, देखें अगर एक पेन आएगी, ये पॉइंटर की मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये पॉइंटर है, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंटर को किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाना चाहूँ तो, ठीक है, हम क्या करें, हमारे पास अगर 10 लेबर, हमने 10 को इस पर लगाया हुआ, हमें चाहिए कि 2 और हायर करें, उनको कहें कि आप भाई इस पेन को किसी और तरह से बनाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, उन्हें तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और जब पेन किसी और तरह से बन जाएगा, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, हमें बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स देखने में नज़र आएंगे। जनरल एजुकेशन, हमारी एजुकेशन लेवल भी अक्सर जॉब्स के लिए कैपेबल नहीं होती, पर हम लोग मार्केट में ये कह रहे होते भाई हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग डिग्रीज लेके ज़रूर निकलते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमने उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ नहीं किया गया होता, इसलिए टीचर्स हमें बार बार कहते हैं, मैं अपनी बात भी ये करूँगी, जब हम स्टूडेंट्स हैं हमारे टीचर्स भी बार बार यही कहते थे कि जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और वो डेफिनेटली जब आपने पढ़ा होता है आपके काम आता है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आके इस चीज़ का अंदाज़ा भी होता है आपको। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी, जो पढ़ो आप लोग अच्छी तरह पढ़ो, ताकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में निकलो, मार्केट में डिग्री लेकर निकलो, आपकी डिग्री का ये कोई ना देखे कि जी कहाँ से पढ़ा है या क्या नहीं पढ़ा, जस्ट आपसे क्वेश्चन किया जाए और आप आंसर दो, आप अपने जो अदारा है आप उसकी वर्थ खुद बनाने वाले हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है।
नेक्स्ट इज़ कैपिटल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी कैपिटल पे बेस कर रही हैं। हमारे लोगों में ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट की जा रही कि वो हैंडमेड चीज़ें बनाएं। हैंडमेड चीज़ें हम लोगों ने इंडस्ट्री में भी डिस्कस किया था, अगर हम हैंडमेड गुड्स बनाएंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव होगा, घर बैठे हमें जॉब का चांस मिलेगा जॉब करने का। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट सबकी प्रेफरेंस होती है उसको गवर्नमेंट जॉब मिले। सब प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क का काम बेहतर है, इससे बेहतर कि हम एक प्राइवेट इदारे में एक रिसेप्शन की जॉब करें, ठीक है। क्योंकि जॉब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स में जो है हमारे पास जॉब सिक्योरिटी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्हांस करें। आगे हम देखेंगे कि ये तो हमारे पास सारी होगी वजूहत, कॉजेज़ होगी कि क्यों हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कि नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या नताइज हमारे सामने आते हैं। जब हमारे मुल्क में बेरोज़गारी होती है तो हमें इसका क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहला जो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा इसका ये होगा कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो लो हो जाएगी। नेशनल इनकम कहते हैं कौमी आमदनी को, हमारे मुल्क में पैसा कम से कम बनेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमारे जो लोग हैं उनके अंदर स्किल्स पैदा नहीं होंगी, ठीक है। वो क्योंकि जब जॉब ही नहीं मिल रही, आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तो आप यूज़लेस होते जाओगे डे बाय डे, आपकी स्किल्स, आपकी ट्रेनिंग सब कुछ लॉस्ट होता जाएगा। नेक्स्ट इज़ इनक्वालिटी। इनक्वालिटी आपके पास क्रिएट होगी। लेट्स सपोज अगर हम बात करें एक घर की, एक भाई जॉब करता है, एक भाई नहीं जॉब करता, तो वहाँ पे भी इनक्वालिटी क्रिएट हो जा रही है। जो जॉब कर रहा है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रही है। इसी तरह हमारे माशरे में भी यही है, जबकि हमारे इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस चीज़ को प्रेफर किया जाता है कि जो जॉब कर रहा है वो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, फैमिलीज़ में भी ही हो रहा, तो जो लीड क्लास है वो पुअर क्लास को बुलाना पसंद नहीं करता है। तो ये भी हमारे पास एक इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने में आता है हमारे पास, जो हम प्रॉब्लम मार्केट में फेस करते हैं। नेक्स्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास क्रिएट होता है वो होता है सोशल लीवल। ऐसी बात है जब किसी बंदे के पास जॉब नहीं है करने के लिए, उसके पास कोई काम नहीं है, पर उसने खाना तो है ना, पेट तो सबके साथ लगा हुआ है, वो अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए गर्ल साइड पर जाएगा। गर्ल साइड पर जस्ट लाइक क्या करेगा, वो करप्शन करेगा, वो चोरी करेगा, ठीक है। इसके अलावा वो स्मगलिंग भी कर सकता है, सारे इलीगल काम जो है वो करेगा, ठीक है। सोशल इवेंट जो हमारी मार्केट में ज़्यादा क्रिएट होंगे। अब हम बात करेंगे इसकी रेमेडीज़ की कि हमें बीइंग गवर्नमेंट को बल्कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, बल्कि ये तो आप मुझे कुछ बताएंगे। 5 पॉलिसीज़, ठीक है, 5 पॉलिसीज़ बतानी है। और एक आपने ये काम करना है, आपने मुझे बताना है अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए, ठीक है, और आपके पास राइट हो कि आप कोई ऐसा काम शुरू करें कि जिससे लोगों को आप रोज़गार प्रोवाइड करें, तो आप क्या कौन सा रोज़गार करेंगे, ठीक है। क्या बिज़नेस ऐसे स्टार्ट करेंगे, कैसे लोगों को रोज़गार देंगे, ठीक है। तो आपने मुझे सजेस्ट करना है हाउ यू कैन प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल, ठीक है जी। हमारी असाइनमेंट भी आ गई। बात हम कर रहे हैं रेमेडीज़ की, ठीक है, कि क्या क्या हम करें जो हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। सबसे पहले जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी होती है ना, हमें उन प्रॉब्लम्स के बिहाफ पे कोई ना कोई पॉइंट लेना होता है। यहाँ पे देखो हमने प्रॉब्लम देखी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ही हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल की कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बननी चाहिए, ठीक है, कि मिनिमम आपके इतने ही बच्चे हो सकते हैं, या फैमिली साइज़ जो आपको रिड्यूस करना चाहिए। इसके दायरे बने भी हुए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस पर काम नहीं हो रहा। नेक्स्ट सेकंड इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। हमें किसी तरह कैपिटल फॉर्मेशन करनी चाहिए, हमें कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करना चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन से मुराद है कि अपनी इकनॉमिक डेवलपमेंट को तेज़ करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन को, सेविंग्स को इनकरेज करना चाहिए। जब हम सेविंग्स करेंगे तो डेफिनेटली हम उन सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो कोई ना कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली हमें लेबर हायर करना पड़ेगा, और लेबर जो है वो जॉब पे लग जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिड्यूस हो जाएगी।
हमने पढ़ा था एक पॉइंट कि हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है, उसकी स्लो स्पीड है, तो हमें क्या करना चाहिए, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एक पॉइंटर की एग्जांपल दी थी कि एक पॉइंटर कि हमें इनोवेशन करनी चाहिए, हमें अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फास्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इन्हांस करना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली हैं क्या, कि हमें घरों में लोगों को छोटे छोटे काम करने का मौका प्रोवाइड करना चाहिए। जस्ट लाइक वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हैंडमेड चीज़ें हमारे पास बन जाएँ, लाजमी नहीं हमारे पास पैसा हो हम फिर ही काम करें, हम छोटे स्केल पर रह के भी काम कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए हमें, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल स्किल्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम आने वाले वक्त में देखें तो दुनिया तेज़ी दिन ब दिन बहुत तेज़ काम कर रही है, ठीक है। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, हमारे पास जो लैपटॉप है, मोबाइल, इनका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए जो कि आने वाले वक्तों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और जिनसे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो हैं इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट से मुराद है, जैसे आपने ये यूथ प्रोग्राम देखे होंगे जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, कि हमें अपनी यूथ को भी इंकरेज करना चाहिए काम करने के लिए। उनको उनके प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले ट्रेन कर देना चाहिए, उनको ऐसी स्किल्स देनी चाहिए जिससे ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनसे ये ना कहा जाए कि जी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास उनकी नॉलेज के साथ स्किल्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो रेमेडी है जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए यूज़ होगी वो होगी एटीट्यूड हमारा। हमें अपने जॉब्स की तरफ एटीट्यूड बेहतर करना पड़ेगा। हमारी जो जॉब है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं कि रिलेटिव्स को जॉब दी जाती है या रिश्वत की बेस पे जॉब मिलती है। तो हमें अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करना पड़ेगा। जब हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हमारे सीनियर्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्रिएट होंगी। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो सके, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़ के मैं नाम बता रही हूँ यहाँ पर और कुछ आप असाइनमेंट में मुझे सबमिट करवाएंगे सर्च करके गवर्नमेंट ने कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है जिनके अकॉर्डिंग हम अपना बिज़नेस रन करके तो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़। पहली हमारे पास NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमारे पास रोज़गार स्कीम बनाई है। रोज़गार स्कीम से मुराद है कि अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो वहाँ से वो लोन लेके तो अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है। जैसे इसीलिए है कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। इंटर्नशिप्स प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा चले हैं, वो भी इसी की एग्जांपल में आते हैं, ये इसी के लिए पॉलिसीज़ बनी है, ठीक है। और बाकी जो है आप लोगों ने मुझे खुद एग्जांपल सर्च करके इसी असाइनमेंट के साथ सबमिट करवानी है। आई होप कि आज के लेक्चर में कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको इशू हो तो अपने CR या DRs के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या जो आपका डिस्कशन टाइम होता है लेक्चर का आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।